नमस्कार। मैं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र देशपांडे आप सब लोगों का मेरे आयुर्वेदा एकेडमी यूट्यूब चैनल में सहर्ष स्वागत करता हूं। आप तो जानते हैं कि जो मेरा चैनल है वो सब लोगों के लिए आयुर्वेदा फॉर ऑल, वो चाहे आयुर्वेद का या मेडिकल का स्टूडेंट्स हो, फार्मेसी नर्सिंग का स्टूडेंट्स हो, या डॉक्टर हो, या सामान्य जन हो, या पेशेंट हो, सब लोगों के लिए ये मेरा चैनल उपयुक्त है। और इसमें मैं बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर चुका हूं, जहां मैं आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में आपको साइंटिफिक तरीके से, शास्त्रीय तरीके से बातें करता हूं, और उसकी जो एक्शन है, उसकी जो उपयुक्तता है, वो मैं आपको बता देता हूं। तो आज का वीडियो है विडंगारिष्ट, उसका हम ड्रग रिव्यू करेंगे। मैं हूं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र देशपांडे। आई एम एमडी इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड एमडी इन आयुर्वेदिक फिजियोलॉजी। ऑनलाइन पेड कंसल्टेशन के लिए, ऑनलाइन पेड क्लासेस के लिए आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं 9226810630। और प्लेलिस्ट जहां पर ये आपको वीडियो मिलेगा और सारे आयुर्वेदिक दवा के बारे में वीडियोस मिलेंगे, वो प्लेलिस्ट जो है उसका मेनू का नाम है आयुर्वेदिक मेडिसिन। तो चले चलते हैं, आज बात करते हैं विडंगारिष्ट के बारे में। विडंगारिष्ट आयुर्वेद में एक बहुत जानी मानी दवा है। ये बहुत सारे कंपनियों का बाजार में उपलब्ध है। बैद्यनाथ है, पतंजलि, ये पतंजलि वाला है, ये बैद्यनाथ वाला है, ये डाबर है, ये सांडू है, और ये दूध पापेश्वर है। आप पूछेंगे कौन सी अच्छा है। मेरे अनुभव से सब की सब कंपनियां बहुत बेहतरीन है। मैं ज्यादातर बीच बीच में ये सांडू वाला जो विडंगारिष्ट है वो हमेशा इस्तेमाल करता हूँ। ये बेसिकली पेट में जो हमारे कीड़े होते हैं, वर्म्स, सो दिस इज द बेस्ट आयुर्वेदिक एंटी हेलमेंथिक मेडिसिन। कृमिघ्न या जंतुघ्न ऐसे कहा जाता है। घ्न का मतलब है एंटी, एंटी हेलमेंथिक। तो हमारे पेट में ज्यादातर ये राउंड वर्म्स रहते हैं, उसके द्वारा बहुत सारी तकरार निर्माण हो जाती है कि खाना हजम नहीं होता। बहुत सारा लड़का खाना खाता है, फिर भी जो शरीर पर लगना चाहिए, उसके मांस वर्धन होना चाहिए, फैट होनी चाहिए, मसल्स बिल्टअप होने चाहिए, बोन्स बिल्टअप होने चाहिए, कहीं नहीं होता। क्योंकि वो सब का सब जो खाना है वो ये कीड़े मकोड़े खा लेते हैं। तो वीपवर्म है, हुकवर्म, हुकवर्म तो जानते हैं एनीमिक कंडीशन निर्माण कर देते हैं। सो जिसको भी एनीमिया है, जिसके भी हीमोग्लोबिन कम है, वो लोग भी ये विडंगारिष्ट का जरूर इस्तेमाल कीजिए। हो सकता है वो एनीमिया का बेसिक रूट कॉज जो है वो हुकवर्म हो सकता है। जो ज्यादातर जैसे पोर्क, सुअर का जो मांस खाते हैं उसको बोलते हैं पोर्क ईटिंग, तो उनके पेट में ये टेपवर्म ज्यादा पाए जाते हैं। उन लोगों के लिए भी ये विडंगारिष्ट बहुत बड़ी बढ़िया दवा है। इसके अलावा सिर्फ ये राउंड वर्म, थ्रेड वर्म, हुक वर्म नहीं बताता, अमीबियासिस और जियारडियासिस, ये अमीबा है और ये जियारडिया है। ये जो है ना, ये आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, ये अमीबा है और ये जियारडिया है। उसके अलावा और भी कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, जैसे बैक्टीरिया होते हैं, वायरसेस, फंगाई, उन सब के लिए भी मेरे पर्सनल अनुभव से विडंगारिष्ट इज द बेस्ट एडजुवेंट मेडिसिन टू द इवन एंटीबायोटिक्स। ध्यान से सुनिए, विडंगारिष्ट के बहुत सारे फायदे हैं। ये फायदे कौन से हैं, नुकसान उसमें कोई हो सकता है, नहीं हो सकता, इसके सेवन विधि कैसे है, इसके जानकारी ये पूरे वीडियो में आपको मिल जाएगी। विडंगारिष्ट एक आयुर्वेदिक दवा है। उसका उपयोग मुख्य तरीके से कीड़ों को मारने के लिए किया जाता है। इतना ही नहीं, तो ये बड़ी आंत की कीड़ों को भी नाश कराता है। इसके अलावा विडंगारिष्ट के और भी सारे उपयोग है। जैसे आप जानते हैं कि इसका उपयोग ज्यादातर भगंदर, पथरी पथरी की बीमारी, थायराइड की बीमारी में भी ये विडंगारिष्ट काम आती है। आगे चलते हैं। विडंगारिष्ट के मुख्य घटक द्रव्य आपने देख लिए, तो उसमें से क्या है कि विडंग इज अ बेस्ट एंटी एलिमेंटिक, एंटी माइक्रोबियल है। पिप्पली मूल है, रसना है, जिसको हम रासना कहते हैं, वो बेहतरीन वातहर दवा है। तो पेट में मरोड़ आ जाता है, वो उसके ऊपर एंटी स्पैज्मोडिक तरीके से काम करता है ये रासना। कुटजसाल जो है वो एंटी डायरियल, एंटी लूज मोशंस, ये कीड़े मकोड़े के कारण, राउंड वर्म, थ्रेड वर्म के कारण जब कुछ लूज मोशंस की शिकायत रहती है, तो ये कुटजसाल बहुत काम आती है। देन पाठा है, एलवालुका है, धातकी है, शहद है, छोटी इलायची है, तेज पत्ता, कांचनार, सुंठ, मरीच, पिप्पल, ये त्रिकटु तो आप तो जानते हैं अच्छी तरह से दीपन पाचन है। हमारे पेट में जो एंजाइम्स रहते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस रहते हैं, उसकी ताकत बढ़ाने के लिए ये त्रिकटु बहुत काम आता है। आगे चलते हैं। विडंगारिष्ट लगातार सेवन करने से पेट के जो कृमि या कीड़ों को नष्ट कर देते हैं। विडंगारिष्ट जो है वो पेट की कीड़ों को मारकर जो पेन, दर्द होता है पेट में, वो भी निकाल देता है और हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम को, पाचन तंत्र को बहुत ताकतवान बनाता है। तो इट्स अ बेस्ट इम्यूनिटी।
डेवलपमेंट इन योर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। आयुर्वेद तो कहता है कि सब की सब बीमारियां जो हैं वो वीक डाइजेशन से होती है। रोगाः सर्वे अपि मंदेग्नो। तो आपका जो अग्नि है, आपकी जो डाइजेस्टिव कैपेसिटी है वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, उसकी इम्यूनिटी अच्छी हो जाएगी और उसके कारण बहुत सारे जो बीमारियां हैं उसमें आपको राहत मिल सकती है। फिर ज्यादातर ये ध्यान रखिए कि उसमें से जो कंटेंट है वो रुक्ष है और उष्ण तीक्ष्ण भी है। तो रुक्ष और उष्ण तीक्ष्ण होने से वात कफज विकारों में, वात कफज प्रकृति को इसका ज्यादा फायदा मिलता है। पित्त प्रकृति ने थोड़ा बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। विडंगारिष्ट का सेवन गंडमाला भी, क्योंकि उसका एक कंटेंट है कांचनार। तो कांचनार का उपयोग ज्यादातर ये जो थायराइड की प्रॉब्लम्स है उसमें हम कर सकते हैं। विडंगारिष्ट का सेवन बवासीर में भी बहुत फायदेमंद है। जिन लोगों को पेशाब की कुछ समस्या है, ज्यादातर पथरी की बीमारी है, उनके लिए भी वो पेट का जो रीनल कोलिक रहता है, इंटेस्टिनल कोलिक रहता है, वो सब कम करने के लिए ये विडंगारिष्ट आपको लेना पड़ेगा। इसका जंतुघ्न ये प्रमुख कारण है। तो क्या हो जाता है पेट में जब कीड़े हो जाते हैं, ये राउंड वर्म या थ्रेड वर्म, तो उससे रिफ्लेक्स कफ बोलते हैं। उस लड़के को या बड़ा आदमी हो तो उसको भी जो खांसी की शिकायत 1 सप्ताह हो गया, 2 सप्ताह, 3 सप्ताह में खांसी चली रही थी, उसका कुछ दफा कारण जिसको बोलते हैं सेप्टिक फोकस कहां पर हो सकता है, या जिसको बोलते हैं इओसिनोफिलिया। तो जिसको भी इओसिनोफिल्स जो हमारे सफेद पेशी जो है, व्हाइट सेल्स है, उसमें न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। जब इओसिनोफिल ज्यादा बढ़ जाता है तो एलर्जिक तरीके का कफ आता है, तो उसमें भी आपको विडंगारिष्ट इस्तेमाल करना चाहिए। जिसके सफेद पेशी में न्यूट्रोफिल ज्यादा है, जैसे हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियोलिकोसाइटोसिस, तो उसके लिए भी, जिसके सेप्टिक फोकस हो उसके लिए काम आ जाएगा। जब हम बलगम निकलते हैं तो बलगम का जो रंग होता है वो सफेद है तब तक तो ठीक है, फिर जिसका कलर पीला और हरा हो गया तो उसमें डेफिनेटली समझो ये इन्फेक्टिव फोकस है, इन्फेक्टिव ब्रोंकाइटिस हो गया आपको, तो आपको ये विडंगारिष्ट भी साथ साथ लेना पड़ेगा। उसके साथ साथ और जो इन्फेक्टेड वुंड्स भी होते हैं तो उसमें भी ये काम कर सकता है। तो बहुत सारे विडंगारिष्ट के फायदे हैं सेप्टिक फोका या वर्म्स कम करने के लिए। विडंगारिष्ट कोई भी ले सकता है, बच्चे से लेकर वयस्क व्यक्ति, कौन सा भी व्यक्ति ये ले सकता है। और इसका जो सेवन है 1 से 2 चम्मच बच्चों के लिए है और 3 से 4 चम्मच एडल्ट के लिए उसका डोज है। उसमें क्या करना है, इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर, पानी, गुनगुना पानी डालना है और सुबह शाम खाने खाने के बाद में लेना है, कम से कम 2 बार और ज्यादा से ज्यादा 4 वक्त आप डॉक्टर की सलाह से ये दवा ले सकते हैं। इसके वैसे बोला जाए तो मेरे को कभी साइड इफेक्ट्स नहीं नजर आए, कोई लक्षण भी नहीं दिखाए। परंतु ध्यान से सुनिए, कई कबार किन व्यक्तियों को एक आध दूसरे इंग्रेडिएंट जो है उसकी स्पेसिफिक एलर्जी हो सकती है, तो कुछ अलग अनवांटेड सिम्टम्स आपको लक्षण दिखाई दे तो आप तुरंत फैमिली डॉक्टर के पास जाइए और उसको पूछिए कि ये विडंगारिष्ट मैं ले रहा हूँ, उसमें लेने में कुछ दिक्कत है या नहीं है। वैसे ही गर्भवती स्त्रियां या स्तनपान करने वाली स्त्रियों को भी डॉक्टर की सलाह के साथ ही ये विडंगारिष्ट लेना पड़ेगा। आप ये विडंगारिष्ट ऑन साइट बिल्कुल खरीद कर सकते हैं। विडंगारिष्ट की एक बॉटल जो है वो करीबन 106 मतलब 160 रुपीज को मिल जाएगी आपको। विडंगारिष्ट का सेवन अलग अलग रोगों में अलग अलग अवधि तक करने की सलाह दिए जाते हैं। विडंगारिष्ट का सेवन शराब के साथ कभी भी मत करना है, इससे कई प्रकार की कॉम्प्लिकेशंस निर्माण हो सकती है। फिलहाल ये ड्राउजीनेस नहीं पैदा करता। जैसे हम एंटी एलर्जिक कुछ दवा ले ले तो सीपीएम ले ले या और कुछ दवा ले ले तो उससे जरा रुग्ण को क्या बोलते हैं ना, नींद ऐसे महसूस होता है। तो विडंगारिष्ट लेने से वो कोई तकरार आपके शरीर में नहीं पैदा हो जाएगी, कोई लक्षण नहीं पैदा हो जाएगा और आप बिना खिचक से आप ये ड्राइविंग या कुछ इंस्ट्रूमेंट के साथ भी काम कर सकते हैं, उसमें कुछ का कोई डेंजर नहीं है। वो जो विडंगारिष्ट है वो आपको कोई नींद बींद लाने की शिकायत नहीं करेगा। विडंगारिष्ट का सेवन अभी मैंने कहा कि महिला कर सकती है। फिलहाल गर्भवती और स्तनपान करने वाली स्त्रियों ने डॉक्टर की सलाह से ये विडंगारिष्ट लेना है। फिलहाल ये ध्यान से सुनिए कि ये एजुकेशनल वीडियो है, तो सभी लोगों ने ये वीडियो मतलब इसका इस्तेमाल जनरल नॉलेज बढ़ाने के लिए करना चाहिए। मामूली सा उपयोग है तो कर सकते हैं। फिलहाल कोई भी बीमारी में यथावश्यक यथाकाल वैद्य की सलाह लेना बहुत ही जरूरत है। आपको किसी को भी ट्यूबरकुलोसिस, कैंसर, HIV, एनोरेक्सिया, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स की शिकायत है तो आप जरूर आयुर्वेद एकेडमी के 9226810630 पर पेड कंसल्टेशन के लिए मैसेज भेज सकते हैं। आपका नाम लिख दीजिए, पता लिख दीजिए, हम जरूर उसके ऊपर सोचकर आपको सलाह दे सकते हैं।
मेरे ख्याल से आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप जरूर इसका वीडियो शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और कृपा करके मेरा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी साथ आपको सबको शुभकामनाएं देते हुए मैं ये वीडियो खत्म कर देता हूं। आई विश ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः। ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः। बाय बाय।